गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। वहाँ पूतना कंस बुलावा, बाल घात को मंत्र बतावा। तन सुंदर हिया विषधर भारी, चली पूतना रूप निखारी। उधर कंस ने पूतना को बुलाया और बाल हत्या की योजना बनी। पूतना ने शरीर को सुंदर बनाया एवं हृदय में विष रख दिया। अपने रूप को निखार कर पूतना वहां चली। जहां को बालक देखिया भोदा, गरल पिवाई बिठायो गोदान। नंदालय तही कीन प्रवेशा, खींचत चलाए सब देख सुबेसा। पूतना को जहां भी कोई अबोध छोटा बालक दिखाई दिया तो वहां उसे गोद में ले लेती और जहर पिला देती। ऐसा करते हुए वहां नंद भवन में पहुंच गई। उसके सुंदर वेश को देखकर लोग उसकी ओर खींचे आने लगे। जसुमती आज बधाई लीजो, लालन को कुछ चन मोहि दीजो। या लगाए विष पान करावा, नैन मुदित प्रभु शिवाही मनावा। पूतना बोली, यशोदा बधाई हो, थोड़ी देर के लिए लालन को मुझे दे दीजिए। पूतना कृष्ण को हृदय से लगाकर विष पिलाना चाहती थी। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, मानो भगवान शंकर को मना रहे। सोचम हरि माखन अब खायो, जगत रीति यहाँ गरल पियायो। पिए प्राण प्रभु रोवन लागी, छटपटाई तही निज त्यातन त्यागी। भगवान सोचते थे कि यहाँ मक्खन खाने को मिलेगा, परंतु संसार की रीति है कि वह विष पिलाने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण ने पूतना के प्राण पिए और वह रोने लग गई। छटपटाती हुई पूतना ने अपने प्राण वहां पर छोड़ दिए। भयो कठोर शब्द तब, गोपी गोपी सब आए। जही कही विधि काना, लिए नारायण वे सहाय। तब बड़ा कठोर शब्द हुआ। सारे गोप एवं गोपियां दौड़ती आई। जिस प्रकार से कृष्ण को लिया और सोचने लगे कि नारायण ने आज सहायता की है। सकल औखदे गौशाला, आने तुरंत ये नंदलाला। गौ के मूत्र करे स्नाना, 12 गौ में अंग सुनाना। संपूर्ण औषधियों का भंडार गौशाला है, इसलिए श्री कृष्ण को तुरंत गौशाला लाया गया एवं गौमूत्र से सर्वप्रथम स्नान कराया गया और शरीर के बाहर अंगों पर गोबर लगाया गया। इंद्रियादाचिनावियरुग्रीवा, पाय शुद्धिन ते सब जीवा। गौ की पीठ शीस धरि लाई, मिट विषाद तक्षण सुख पाई। 10 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, हाथ, पैर, मुख, मलिंद्रिया, मूत्रेंद्रिया और नाभि, ये 12 अंग हैं जिन पर गोमय लगाया गया और ये 12 अंग पवित्र हुए। गोबर से ही सभी जीवों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति गौ की पीठ पर सिर रखे थोड़ी देर में सारा विषाद यानी सारा सिर दर्द मिट जाता है और शीघ्र ही वह सुख को प्राप्त हो जाता है। गौ की पूंछ झरी तब लीनो, बड़ा सुख पाए प्रभु अस दीनो। जिन गौ पूछ फेरी घुमायो, कबों व्याधि सहन कटनायो। गौ की पूछ से श्री कृष्ण को वहां पर झाड़ दिया गया। भगवान ने बड़ा सुख पाया, हंसने लगी। जिन्होंने गाय की पूछ को शरीर से लगाकर झाड़ दिया, उनके निकट कभी भी कोई भी व्याधि नहीं आती है। जब घरों से गौ बाहर कर दी गई है, तब उस घर में
व्याधियों का वहाँ पर घर बन गया है। इंद्रियासी केश हरि प्रिया प्राण, ईश्वर कंठ विष्णु भुज ध्यान। आज प्रभु पद जानो मन माना, अचुकट करे यज्ञ जयहान। पूंछ घुमाते हुए गोपियां बोल रही थी, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे, हर्षिकेश करे, भगवान हरि प्राणों की रक्षा करे, ईश्वर कंठ की विष्णु भुजाओं की रक्षा करे, अजन भगवान पैरों और मणिमान जनों की, अच्युत कटि की यज्ञ भगवान जांघों की रक्षा करे। गौरज को जब तिलक हो दूर भयो अब श्वास, जे घर धेनु रंबही ताको मिटे विषाद। गाय के खूर की धूलि का जब व्यक्ति तिलक लगाता है तो उस व्यक्ति का अश्वाद वह दूर हो जाता है। जिस घर में गौ आवाज करती है, वहाँ पर जिस घर में गौ रहती है, वहाँ का सारा विषाद, सारा कष्ट मिट जाता है। वहाँ पूतना बड़ी भयंकरी, धेनु पर सोई नजर उतारी, गाय धाय पैक समाना, कोई परिचन्न सब जग माना। वह पूतना से बड़ा भय पैदा हो गया। गौ माता का स्पर्श करके सारी नजर उतारी गई। गाय का एवं माँ का दूध एक समान है, इस बात का परीक्षण हो गया है और सारे जग ने स्वीकार किया है। मानव मात्र मात दो होई, कई कारण माधव माधोई। जन्म दियो देव की जननी, धेनु जशोदा पालन करनी। मानव मात्र की दो माताएं होती हैं, इसलिए माधव शब्द में माँ प्लस धाव, इन्हें दौड़ना। माँ की ओर दौड़ना अर्थात एक ने जन्म दिया और दूसरी की ओर दौड़ रहे। जन्म देने वाली देव की माता है और गौ माता ही पालन करने वाली यशोदा मैया है। को अस पुरुष जगत महनाई, जाके दुए जननी नहीं आई। दूसरी जननी धेनु की होई, करम विचार सुजन सब को ही। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिनकी दो माताएं न हो। दूसरी माता गाय होती है। जो अच्छे लोग हैं वह इस बात पर विचार करें। इस दृष्टि का भंग जब होई, नर्तन पावत रत हित सोई। एक धर्म एक नेम आचारा, करम सदा गौ का सत्कारा। ईश्वर दृष्टि जब होती है तभी व्यक्ति नर्तन पाकर अवतारित होता है। यहाँ एक ही धर्म, एक ही नियम आचार विचार है। व्यक्ति सदा गौ का सत्कार करे। धेनु जगत हित प्रगटऊं, परम हित जान। कर पूजा इस माता की, त्याग मोह मध्यमान। गौ माता जगत के हित के लिए प्रकट हुई है, इसको परम हितैषी जानो। इस माँ की पूजा में लग जाओ, मोह और मद अभिमान त्याग दो। बोली धेनु आई भूषण धारण, मम हित हेतु हरि अवतारण। बाल सुलभ लीला प्रभु कीनो, धेनु जसोदा को सुख दीनो। कामधेनु बोली, हे सर्वभूषण धारण करने वाले भोलेनाथ, मेरे लिए भगवान हरि ने अवतार लिया है। बाल सुलभ लीला करके गौ स्वरूप यशोदा जी को सुख दिया है। पूरब जन्म द्रोण नंद होई, धर जसोदा जानो सोही। गौ सेवा को प्रतिफल पायो, सकल भुवन पति गोद खिलायो। पहले जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी उनकी धरा नाम की पत्नी थी। इन दोनों को गौ सेवा के फल स्वरूप ही अखिल ब्रह्मांड नायक को इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया एवं उसे गोद में खिला लिया है। सब सो बड़ो पुण्य जग माही, मन क्रम वचन धेनु परिचाई। धन्य धेनु को तुम सम नाही,
खुर रज मिली सब तीरथ नाही। सबसे बड़ा पुण्य इस जगत में यह है कि हमको मान क्रम वचन से गौ की परछाई बनना है। हे गौ माता, आपके समान संसार में कोई नहीं है, क्योंकि गौ के खुर रज मिलने मात्र से सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बसई सुर बिचह तीरथ सोई, तजई प्रणा प्राण मुक्ति सब होई। रोम रोम सुर तीरथ चरना, यही विधि मातु करऊं मैं वरना। जहाँ सुरभि गौ माता बसती है वहाँ तीर्थ होते हैं। जो गौ के सन्मुख प्राण छोड़ता है वहाँ व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। अंतिम समय में राम नाम लेने का जो फल है वही गौ माता के स्पर्श का है। स्वयं विचार करें कि दोनों कार्य में कौन सा सरल है। निश्चित ही गौ स्पर्श सरल है। जिस गौ माता के रोम रोम में देवता हैं और पैरों में तीर्थ हैं, तीर्थ तो इस प्रकार माता मैं अपनी आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। जे सरदा सलब नहीं, ज्ञानो सो नहीं नेई।